हर्यंका डायनेस्टी, क्योंकि अभी हमने पहले ही डायनेस्टी करी है हर्यंका. सो द नेक्स्ट वन इज, नाउ वी विल मूव ऑन टू शिशुनाग डायनेस्टी. शिशुनाग डायनेस्टी का जो पहला किंग था, जो फर्स्ट राजा था, दैट वाज शिशुनाग. और इसके बाद जो है किसने थ्रोन को कैप्चर करा? इसी के ही सन, इसी के ही बेटे काल अशोक ने. काल अशोक was the son of शिशुनाग. और काल अशोक कौन था? इम्पोर्टेंट वन. ही called up the second Buddhist council. वो it was convened by, यानी कि convened means बुलाना, बुलाना in the sense कि conduct. Second Buddhist council was conducted by काल अशोक का. कहाँ पर? वैशाली में. वैशाली अभी करंटली दैट इज योर बिहार. वैशाली इज द प्लेस इन बिहार. क्लियर? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर शिशुनाग डायनेस्टी. इनके रूलर, पहला रूलर फर्स्ट किंग कौन सा था? शिशुनाग. सेकंड वन इज काल अशोका. और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कॉल्ड अप बाय हुम? काल अशोका. कहाँ पर? वैशाली में. तो ये पॉइंट जो है लर्न करने वाली चीजें हैं, इसको लर्न करना. द नेक्स्ट वन इज थर्ड डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड योर नंदा डायनेस्टी. अब ये अभी तक यहाँ तक जो थी आपकी सारी की सारी क्षत्रिय डायनेस्टीज थी, बिलोंग्स टू क्षत्रिय. सो अब नंदा डायनेस्टी वाज द फर्स्ट known Kshatriya dynasty in Magad Empire. Question will be asked in this way कि which one is the first known Kshatriya dynasty during Magad Empire? So your answer will be Nanda dynasty. अब इसका जो फर्स्ट किंग कौन था नंदा डायनेस्टी का? दैट वाज महापद्मनंदा was the first king of this dynasty. इसको क्या बोला जाता था? फर्स्ट एम्परर ऑफ. यस मैम. मैम जो आप कह रहे थे मैम, राजा को हटा दिया था लोगों ने, उसमें मैम जो उसका मंत्री था उसको राजा बना दिया था मैम, उसका नाम मैम शिशुअंग था जी. उसका मैम मंत्री का नाम क्या था मैम? जो हाँ जी, उसको हटा के उसी के ही मंत्री को बना दिया गया था. दैट वाज फर्स्ट किंग, दैट इज कॉल्ड शिशुनाग. मैम और जो मैम नंदा डायनेस्टी है मैम, वो अलग बाहर से आया था मैम? कोई व्यक्ति मैम उसे राजा बना दिया था क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं बाहर से आया था. ये तो कंटिन्यूटी में जो आपका हिस्ट्री में काल अशोक का बेटा था. कौन? मैम जो नंदा डायनेस्टी का फर्स्ट नहीं ऐसे नहीं भाई, नहीं. मैंने कब कहा काला अशोका का जो बेटा था? अब देखो, ध्यान से देखो इस चीज को. हर्यंका डायनेस्टी में इस तरीके से हिरार्की चली है. बिंबिसार का आगे जो बेटा था वो अजातशत्रु था. अजातशत्रु का आगे जो बेटा था वो उदयन था. तो शिशुनाग का अपना होगा. नंदा डायनेस्टी अब न्यू स्टार्ट हुई है, सो इसका अलग होगा. ये आप शिशुनाग का आप जो है इससे फैमिली वो नहीं कर सकते हो. समझ रहे हो? दोनों अलग अलग डायनेस्टी, ये तीनों अलग अलग डायनेस्टी हैं. इन तीनों के जो है अलग अलग. अब मुझे ये बताओ, जो लास्ट रूलर था आपका उदयन में, दैट इज नागद साका. अब इसको जो है इसके टाइम पे काफी दंगे फसाद हुए, तो इसको लोगों ने कुर्सी से हटा दिया. तो क्या भाई नागद साका को ही आगे बनाया गया या इसके बेटे को? नहीं. तो क्या बोला गया? नागद साका का जो मंत्री था, इसके टाइम पर जो मंत्री था उसको बनाया गया. इसकी फैमिली में से थोड़ी ना बनाया गया. शिशुनाग डायनेस्टी का जो पहला किंग है दैट इज शिशुनाग. ये कोई नागद साका की फैमिली से थोड़ी ना बिलोंग कर रहा है. ये कोई उदयन का फॉरवर्ड थोड़ी ना. उदयन के बाद 3 रूलर आए, अनिरुद्ध, मंदा, नागद साका. सो इम्पोर्टेंट वन इज द लास्ट वन रूलर नागद साका. क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट था? जब उसकी किंगडम को गिराया गया तो उसी के ही मंत्री को आगे जो है
फर्स्ट किंग बना दिया गया शिशुनाग डायनेस्टी में। शिशुनाग डज नॉट बिलोंग्स टू नागद साका फैमिली। ओके मैम। क्लियर? सो अब यहाँ पर हमारी जो थर्ड डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी शुरू होती है, यानी कि जो नंदा डायनेस्टी है, यानी कि जो नंदा फैमिली है। मैंने अभी डायनेस्टी का मीनिंग बताया था, सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम सेम फैमिली। दिस इज अगेन डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी मीन्स ये एक फैमिली के सेम रूलर्स हैं, समझ रहे हो? तो अब नंदा डायनेस्टी जो है, नंदा फैमिली के सेम रूलर जाएंगे। अब नंदा में कौन था? महापद्मनंदा वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। इसको क्या बोला जाता था? पहला एम्परर, फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। जैसे कि हम बोलते हैं ये एम्पायर है और इसका जो पहला एम्परर है, इन द सेम वे नंदा डायनेस्टी का ये पहला एम्परर था, दैट इज कॉल्ड महापद्मनंदा। इसने कलिंगा को जीता था। देन ही वाज आल्सो नोन एज सर्व क्षत्रियंतका। क्यों बोला गया इसको सर्व क्षत्रियंतका की उपाधि क्यों दी गई महापद्मनंदा को? बिकॉज he was the destroyer of all the kshatriyas। जितने भी क्षत्रियस थे उसको इसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। सो दैट्स व्हाई he was known as सर्व क्षत्रियंतका। नेक्स्ट वन, अब महापद्मनंदा के बाद जो सेकंड रूलर आया दैट इज धननंदा। अब इसकी हायरार्की इस तरीके से है, महापद्मनंदा, क्लियर, नंदा डायनेस्टी, फर्स्ट रूलर, क्लियर, देन इसका सन धननंदा। अब इसको थ्रोन मिला धननंदा को। ही वाज द सन ऑफ महापद्मनंदा। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। जो ये आपके धननंदा थे, ये जो था he was the last ruler। yes धननंद, ये मैम वो धनानंद होता है। हाँ जी, मैम वो धनानंद होता है। धनानंद होता है मतलब धननंदा इसको जो बोला जाता है। यू आर टेलिंग मी द प्रोनाउंसिएशन बेटा। धनंजय, आप प्रोनाउंसिएशन बता रहे हो क्या? क्या है आपको? यस मैम। नो नो, धननंदा, धननंदा। He was the last ruler of नंदा डायनेस्टी। इसमें अलग अलग नाम और अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहती हैं। अभी मैंने बताया था राजगीर, कुछ जगहों पर इसको राजगीर को क्या लिखा गया है? राजगृह। एशियंट हिस्ट्री एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता। यस अनीश, बहुत जगहों पर आपको प्लेसेस भी अलग अलग मिलेंगी, तो मैंने वो उठाई है जो एज पर योर कॉम्पिटिटिव इज एक्यूरेट। मैम पिछला वाला पेज लाना। यस मैम इसमें शिशु नागा डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी कैसे आ गया? कैसे आ गया? एक चीज खत्म होती है तो फिर दूसरी आ जाती है। मैम ये शिशुनाग डायनेस्टी की फैमिली थी क्या? हाँ जी, मैम ये शिशुनाग डायनेस्टी की फैमिली थी क्या? शिशुनाग डायनेस्टी, क्लियर, थोड़ा क्लियर बोलो बेटा। मैम शिशुनाग डायनेस्टी की फैमिली थी क्या ये? नहीं बेटा नहीं, क्यों मिक्स कर रहे हो भाई? अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, शिशुनाग और नंदा का कोई लेना देना ही नहीं। मैं क्या बताई जा रही हूँ? तीनों चीजें अलग है बेटा। मैंने कब बोला है? मैंने बोला है हरियंका में जितने भी रूलर थे दे बिलोंग्स टू सेम डायनेस्टी। शिशुनाग में होंगे दे बिलोंग टू सेम डायनेस्टी। नंदा में जो होंगे दे बिलोंग टू सेम डायनेस्टी। व्हेन डिड आई से कि हरियंका के जो रूलर्स हैं वो शिशुनाग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? शिशुनाग के जो है नंदा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मीनिंग बताया तो है मैंने, अ सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम सेम फैमिली। अब हरियंका डायनेस्टी के जो सेम रूलर थे, हरियंका डायनेस्टी के जो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे उनको राजगद्दी मिली। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग फैमिली से जो लोग मिलते थे उनको फिर राजा बनने का मौका मिला। नंदा डायनेस्टी से जो सेम बिलोंग करते हैं उसको फिर नंदा डायनेस्टी के रूलर्स बोला गया। व्हेन डिड आई से? मैंने कब कहा
जो ये नागद साका था उदयन के टेन्योर में, मैंने कब कहा कि ये नागद साका जो है ये शिशुनाग की फैमिली से बिलोंग करता है? मैंने व्हेन डिड आई से कि शिशुनाग इज द सन ऑफ नागद साका? Have I said? Have I told you? So how could you connect? अपनी परसेप्शन नहीं लगानी, क्लियर है? The next one is नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के ये पहले फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, यानी कि इसके जो मेंबर्स थे वो नॉन क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। जैसे हम लोग हिंदू, पंजाबी, खत्री, ये वो इस तरीके से उस टाइम पे क्षत्रिय होते थे, नॉन क्षत्रिय होते थे, अलग अलग जाति होती थी। तो जो नंदा डायनेस्टी के जो किंग बना था दैट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। वो फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी मगध एम्पायर में। इसका पहला जो किंग था दैट वाज महापद्मनंदा। इसको फर्स्ट एम्परर भी बोला जाता था और महापद्मनंदा ने कलिंगा जीता था। और इसको सर्व क्षत्रिय का इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसने जितने भी क्षत्रिय हैं उनको डिस्ट्रॉय करा था। अब महापद्मनंदा को आगे जो है महापद्मनंदा से राजगद्दी किसने ली? धननंदा को मिली, इसके बेटे को मिली। He was the son of महापद्मनंदा। अब ये जो था महापद्मनंदा जो था, he was the last ruler of नंदा डायनेस्टी। ये नंदा डायनेस्टी का हमारा आखिरी रूलर था। He got strong army due to his father। इसको अपने फादर से जो है स्ट्रॉन्ग आर्मी मिली हुई थी। लेकिन जो ये धननंदा था ना बहुत ही क्रूअल बंदा था, समझ रहे हो? बहुत ही क्रूअल मीन्स जिसमें दया ना हो। इसके जो दुश्मन थे एनिमीज बहुत से, इसने बहुत अपने दुश्मन बना लिए थे दो रीजन से। पहली चीज ड्यू टू क्रूअल टैक्स। जो इसकी टैक्स पॉलिसी थी वो बहुत ही वाहियात थी, बहुत ही रिजिड थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, जिसके कारण जो है लोग इसके अगेंस्ट थे। इसने अपने दुश्मन खड़े कर लिए थे। दूसरी चीज इसकी जितनी भी पॉलिसीज थी दैट वाज एंटी क्षत्रिय, यानी कि जितने भी क्षत्रिय थे उनके फेवर में नहीं थी, सारी उनके अगेंस्ट थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग धननंदा अलेक्जेंडर का आना इंडिया में शुरू हुआ था। अलेक्जेंडर केम इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर। किस मगध रूलर के टेन्योर में अलेक्जेंडर की एंट्री हुई? दैट इज योर धननंदा। अलेक्जेंडर को सिकंदर भी बोलते हैं। इन्वेजन मीन्स उस बंदे का आना। अब यहाँ पर आपका जो है धननंदा जो है, अब धननंदा को किसने डिफीट करा? धननंदा डिफीटेड बाय। अब यहाँ से जो है एक नए एम्पायर की शुरुआत होती है जो कि मैं बाद में करवाऊंगी, मौर्य एम्पायर। काफी अच्छा चैप्टर है, लेकिन पहले इसका डिक्लाइन समझो। धननंदा डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धननंदा को हराया, किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। एंड फ्रॉम हियर मगध एम्पायर जो है आपका जो है खत्म हो गया, एंड हो गया। एंड स्टार्टिंग ऑफ मौर्य एम्पायर की जो है स्टार्टिंग शुरू हो गई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ मगध एम्पायर के। फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो, ऑलरेडी करा चुकी हूँ। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड राइजिंग द मगध एम्पायर? मगध एम्पायर के जो राइज होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखें तो मगध एम्पायर वाज वेरी लकी बिकॉज ऑल द रूलर्स वर वेरी एम्बिशियस। क्यों एम्बिशियस थे? कंक्वेस्ट वाली पॉलिसी थी सबके पास, कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। इसीलिए इन्होंने राइज करना शुरू करा। मयंक वेट कीजिए। मगध पीपल वर हैविंग कॉपर एंड आयरन। अब ड्यूरिंग मगध एम्पायर जो मगध एम्पायर में क्या हुआ था कि जितने भी मगध के लोग थे उनके पास जो था कॉपर और आयरन जो था बहुत ही बड़ी अमाउंट में था। सो देयर आर्मरी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। आर्मरी मीन्स जो उनकी आर्मी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव थी। क्यों थी उनकी आर्मी? क्योंकि जो ये आयरन उनके पास काफी मात्रा में था ना, तो वो इसके जो है क्लोथ्स बना के पहनते थे सो दैट कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। द नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। They were very lucky. It was located on the upper and lower part of the valley, जहाँ पर soil बहुत अच्छी थी, was fertile, उपजाऊ
रेन भी वहाँ अच्छी होती थी, तो इनको एग्रीकल्चर में बड़ा फायदा मिलता था। मगध वॉज लोकेटेड इन, जहाँ पर ईस्ट और वेस्ट मिलते थे वहां पर हमारा जो है मगध लोकेट करता था। इंपॉर्टेंट 3 रिवर्स गंगा, सोमन एंड चंपा, ये जो है आपकी मेन 3 रिवर्स थी ड्यूरिंग मगध एम्पायर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।